अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी से इतना अधिक प्यार भी मत कीजिए कि वो आपको महत्व देना बंद कर दे। जरूरत से ज्यादा प्यार करने से सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़कर कहां जाएगा, और फिर वो आपको महत्व देना बंद कर देगा। पांवों के लड़खड़ाने पे तो सबकी नजर है, सिर पर कितना बोझ है क्या किसी को खबर है? किसी को समझने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मेहनत को कभी कम करके मत आंकना। तुम जहां तक पहुंच चुके हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। जिन बगीचों की तितलियां प्रेम में पड़ना भूल जाती हैं, उन बगीचों में फिर वसंत नहीं आते। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप वह सब कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करने में सक्षम हैं। बड़ा सोचो, लक्ष्य बड़े रखो, सपने बड़े देखो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करो। जरूरी नहीं है कि सभी सपने पूरे हो जाएं, लेकिन मेहनत करने की आदत हो जाएगी। यह मेहनत जीवन भर साथ निभाएगी। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप ढीले हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी यह मत सोचिए कि दूसरे क्या करते हैं। अपने आप से बेहतर करो, अपने खुद के रिकॉर्ड को दिन प्रतिदिन हराओ, और तुम एक सफलता हो। ये 3 आदतें भी सुधार लीजिए। 1 सोच, बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। 2, घर पर हों या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। 3, बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम मौई हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नहीं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा तुम्हारे मन में। अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्ही को भोगना होगा। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करे, क्योंकि दोनों कमाने मुश्किल हैं और गंवाने आसान। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। आप जैसा सोचते हो वैसे लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपको मिलने लगते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा।
जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गरुर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। 2 नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला, धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा, व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में का एहसास एकता होती है। अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम के अपने हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों ना पड़ेगा। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बद्धा हम सफर कोई नहीं है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ध्यात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। तुम ईश्वर को केवल धन्यवाद देना, अहोभाव से भिखारी मत बन जाना। तुम भीतर के सम्राट होने के लिए पैदा हुए हो, भिखारी नहीं। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में 3 चरित्र होते हैं। पहला जो वह दिखाता है, दूसरा जो उसके पास होता है, और तीसरा जो वह सोचता है कि उसके पास है। भगवान हमें तभी मिल जाते हैं जब हृदय में उनको पाने की चाह उठती है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में ऐसी चाह का उदय करने वाले और कोई नहीं अपितु करुणामयी प्रभु ही है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। किसी से सिर्फ उतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर मत होना कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि फैसला लो और उसे सही साबित कर दो। सांप अगर घर आ जाए तो लोग डांडे से मरते हैं, शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते और दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमारे जीवन में बुरे लोगों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हमें अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने कीमती हैं, उस दिन से आप नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। सिंह की तरह बनो, जो भी करना है जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो लड़ सकते हैं खुद से, उनसे कोई नहीं लड़ पाएगा। खुद पर पाले जो विजय, उन्हें जमाना क्या हराएगा। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने जिंदगी तो दी है, उसने भी कुछ सोचा होगा। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। मिले ना मिले, यह तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। गिरना कौन चाहता है? किसी की नजर में कभी लोग मजबूर कर देते हैं, और कभी हालात। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े होकर भी नजर नहीं आते। वक्त एक सा नहीं रहता, कभी रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। बदलना दुनिया का दस्तूर है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो लोग आपसे रिश्ते बदल देंगे। काम को कल पर मत डालो। जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे ज्यादा तेजी से निकल रही है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कदर किया करो उनकी जो तुम्हारे बुरे रवैये के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता न हो। मत किया करो दूसरों से इतनी उम्मीद, यहाँ हर इंसान की अपनी अलग दुनिया है। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबके परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो ऐसा आराम से चलता रहा। फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे। बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे हंस नहीं सकते, वैसे ही एक ही समस्या पे बार बार रो क्यों रहे हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक समय की बात है, एक मेंढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक सांप वहां से गुजर रहा था। सांप की नजर उस मेंढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है, चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ, और सांप उस मेंढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। में अब स्थिति यह है
कि मेढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेढक के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेढक सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी उस मक्खी के खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं आदत से लाचार होना। एक मेंढक जो सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने आने वाली मक्खियों को खाने के लिए जीभ निकलता है, ये उसकी आदत है जिसे वो अपनी मौत को सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। याद रखें, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। समय रहते अपनी बुरी आदतों को बदलें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब था। जंगल के सभी जानवरों का मानना था कि उस तालाब में एक राक्षस रहता है और जो भी शाम के बाद तालाब पर पानी पीने जाता है, राक्षस उनको खा जाता है। इस डर के कारण कोई भी जानवर शाम के बाद तालाब के आसपास भी नहीं जाता था। एक दिन एक खरगोश उस जंगल में नया नया आया। सभी जानवर उसे यह बताना भूल गए कि शाम के बाद तालाब की ओर नहीं जाना है। उस शाम को वहां उस तालाब में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए एक मगरमच्छ को देख लिया। खरगोश यह देखकर बड़ी तेज से जंगल की तरफ भाग गया। जंगल के जानवरों ने उसे भागते हुए देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। खरगोश ने बताया कि मैं तालाब पर पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ तेजी से मेरी तरफ आता हुआ दिखा, इसलिए मैं भागकर यहां आ गया। जानवरों ने कहा कि उस तालाब में तो राक्षस रहता है जो शाम के बाद वहां जाने वालों को खा जाता है, लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये मगरमच्छ ही तो उन जानवरों को नहीं खाता है जो शाम के बाद उस तालाब में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन शाम को खरगोश के साथ सभी जानवर उस तालाब की ओर गए। सभी जानवरों को आता देख मगरमच्छ पानी में छुप गया, लेकिन उसकी पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। खरगोश समझ गया कि यह मगरमच्छ ही है, लेकिन दूसरे जानवर इसको पत्थर समझ रहे थे। खरगोश ने सभी जानवरों को यकीन दिलाने के लिए दिमाग लगाया। खरगोश जोर से बोला, यह है तो पत्थर ही, लेकिन हम तो तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूं। यह सुनकर सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ ही है जो सभी जानवरों को खा जाता है। खरगोश ने मगरमच्छ से कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने उस मगरमच्छ को उस तालाब से भगा दिया। अब सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर समस्या का समाधान होता है। जब बिना घबराए किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाएं, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंभे की माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक 5वें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने ने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई।
बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सबने बताया वो सभी बातें के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अब तक सभी को सारी बातें समझ आ गई थीं। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यदि आप सब ने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ आ जाता। इससे हमें यह सीख मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी में असफलता का डर होना इसलिए अच्छा है, हम इसके हकदार हैं, लेकिन हम इससे समझदारी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं यकीन करता हूं कि सफलता का सच्चा रास्ता असफलता के डर से निकलता है। अगर आप में असफल होने का पर्याप्त डर नहीं होगा तो सफल होना असंभव है। असफल होना आसान नहीं है, बेहद कठिन है। हम सब इसका अनुभव कर चुके हैं। आपको भी होगा अगर आप अभी असफल नहीं हुए हैं। इसका उपयोग सफल होने के लिए ही कीजिएगा। असफलता का जवाब उसके उलट को अनुभव करने में ही है। लगातार असफल होना मुझे बताता है कि मुझे कुछ और बनना अब बंद करना होगा। यह मुझे उन चीजों से चिपके रहने में मदद करता है जो मेरे लिए वाकई मायने रखती हैं, बजाय इसके कि मैं अपने मुद्दे से भटक जाऊं। डर से बिल्कुल मत डरिए। असफलता और अपने डर का सामना नहीं करने से डरिए। परिपाटी का विरोध करने से मत डरिए। उन सिस्टम को भी तोड़ने से मत डरिए जो आपकी कला और आत्मा को तबाह कर दें। भूखे रहने से मत डरिए। जरूरत पड़े तो अकेले चलने से भी मत डरिए, क्योंकि रस्सी पर तो हम सभी को अकेले ही चलना होता है। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहां तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता, और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह जागा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई।
उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यह आसान का मजा आपन। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नजारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से ज्यादा आनंद आया या ज्यादा मजा आता। शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज में नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है, सीख किसी जरूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपट्टी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपट्टी, दुष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। परे उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताईं? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। घर के बुजुर्ग मुखिया की आंख में तकलीफ रहने लगी। एक डॉक्टर उनके घर आए और बुजुर्ग को आंख का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। उस बुजुर्ग ने कहा, आंख बनवाने में बेकार पैसे खर्च होंगे, परहेज रखना पड़ेगा, आदि आदि। मेरी तो ऐसे ही ठीक है। थोड़े दिन बाद उनकी आंख में ज्यादा तकलीफ रहने लगी। वो डॉक्टर फिर उनके घर आए। बोले, बाबा, अब तो ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो बोला, मुझे क्या जरूरत है? मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं। ये सब मेरी आंखें ही तो हैं। कोई ना कोई हमेशा मेरे पास बैठा ही रहता है। एक दिन घर में आग लग गई। सब के सब निकलकर बाहर भाग गए। बूढ़े आदमी को किसी ने नहीं निकाला। तभी एक पड़ोसी ने आकर उसे निकाला। तब तक वो काफी झुलस चुका था। खैर, उसकी जान बच गई। बूढ़ा आदमी सोचता है, आज अपनी आंख होती तो कितना अच्छा होता,
काश डॉक्टर की बात मान ली होती। वो डॉक्टर और कोई नहीं गुरु था जो उसे चेताने आया था। पर आदमी मानता कहाँ है। उसे तो अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, पैसे पर घमंड होता है, जबकि आदमी को स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। शरीर से भी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े और पैसे के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जीवन के अंतिम भाग तक कमती रहो। इससे हमें यह सीख मिलती है, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। तभी अचानक व्यापारी के हाथ से फिसलकर शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियां उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गईं। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वह जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वह शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वह उड़ न सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। उड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वह फिर भी उड़ न पाए। वह जितना छटपटाती उनके पंख उतने चिपकते जाते। उनके सारे शरीर में शहद लगता जाता। काफी मक्खियां शहद में लोटपोट होकर मर गईं। बहुत सी मक्खियां पंख चिपकने से छटपटा रही थीं, परंतु तब भी नई मक्खियां शहद के लालच में वहां आती रहीं। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वह शहद खाने का लालच नहीं छोड़ पाई। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वह इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद के थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वह अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर तड़पते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। आश्रम में एक छात्र ने पूछा, गुरुवर, क्या आसानी से खुशी पाई जा सकती है? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह सभी विद्यार्थियों के समक्ष दूंगा। दूसरे दिन सभी छात्र जब आ गए तो गुरुजी ने कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। बाईं तरफ स्थित कक्ष में कुछ पतंगे रखी हैं। उन पर आपके नाम लिखे हैं। आपको उस कक्ष में जाकर अपने नाम की पतंग लानी है और इस प्रांगण में आकर उड़ाना है। झूठ सभी छात्र कमरे में अपने नाम की पतंग को तलाशने में गए। अफरा तफरी में कोई भी अपनी पतंग को साबित नहीं पा पाया। छीना झपट्टी में पतंगें फट गईं। गुरुजी ने कहा, सभी अपनी नाकामी को भूलकर दाईं ओर स्थित कक्ष में जाएं। वहां भी आपके नाम लिखी पतंगें हैं। आपको किसी की भी पतंग लाकर उड़ानी है। सभी कुछ ही क्षणों में पतंगें लेकर प्रांगण में आ गए और खुशी से पतंग उड़ाने लगे। तब गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, हम खुशी की तलाश इधर उधर करते हैं, जबकि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में होती है। आपके अपने लोग भी यदि आपके कत्ल की साजिश कर रहे हों और अचानक आप पहुंच जाएं तो देखकर कहेंगे, अरे क्या बात है, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ ही कर रहे थे। किस पर भरोसा करें, कैसे पहचानें, कौन अपना कौन पराया, गैर से वफा की उम्मीद बेकार है। लेकिन उलझन जब अपनों में ही हो जाए तब क्या करें? महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर विपरीत टिप्पणी कर दी थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा, तो बड़े भाई को मारने को तैयार हो गए। कृष्ण वहीं थे। उन्होंने समाधान जुटाया। बोले, अर्जुन, तुम अपने बड़े भाई को तू संबोधन से बोल दो। बड़े को तू कहना भी उसके वध जैसा होता है। वैसे तो अर्जुन को एक ही बार तू बोलना था, लेकिन कुछ पुराना याद आ गया और 11 बार बोल गया। फिर एकदम से तलवार निकाल ली खुद को मारने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को तू कहाँ था। तब श्री कृष्ण बोले, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। ब्रवी ही वाचाद्य गुणा निहात्मन तथा इतात्मा भवितासि पार्थ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अपने वध जैसा काम हो जाता है। ये 2 त्वरित समाधान कृष्ण ने अपनों के बीच उलझन होने पर सुझाए थे। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, ईश्वर को बीच में रखें। परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। अच्छे कर्मों से ही मनुष्य अच्छा बनता है। नैतिक जगत में कर्म का नियम एक रूपता के भौतिक नियम का प्रतिरूप है। यह नैतिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार नैतिक जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हम वही काटते हैं जो बोते हैं।
अच्छा बीज अच्छाई की फसल लाता है और बुरा बीज बुराई की फसल। छोटे कार्य का भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जानता है कि कार्य करने की कुछ प्रवृत्तियां जो अब उसमें विद्यमान हैं, वे उसके सचेत या बुद्धिमान विकल्प का ही परिणाम है। सचेतन क्रियाएं अचेतन आदतें बन जाती हैं और अस्वाभाविक रूप से हम स्वयं में जो अचेतन प्रवृत्तियां पाते हैं, उन्हें पिछले सचेतन कार्यों का परिणाम माना जाता है। नैतिक विकास की प्रक्रिया को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ज्वार भाटे को नहीं रोक सकते। कर्म के नियम को लांघने का प्रयास उतना ही निरर्थक है जितना कि किसी छाया को लांघने का प्रयास। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हमारा जीवन अपने भीतर एक रिकॉर्ड रखता है जिसे न तो मनुष्य धुंधला कर सकता है, न ही मृत्यु मिटा सकती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा बनता है। मनुष्य इच्छा शक्ति वाला प्राणी है। जैसा वह इस संसार में विश्वास करता है, वैसा ही वह इस संसार से चले जाने पर भी करेगा। इसलिए हमसे हमेशा अच्छा करने के लिए कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत अपने दायरे में मनुष्यों, देवताओं, जानवरों और पेड़ पौधों यानी समस्त जीव जगत को शामिल करता है। कर्म के सिद्धांत में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पर जोर दिया गया है। दरअसल जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है वह कोई अंधकारमय भाग्य नहीं, बल्कि हमारा अपना अतीत ही है। सही ढंग से समझाया गया कर्म केवल यह कहता है कि प्रत्येक कार्य पिछली स्थितियों का अपरिहार्य परिणाम ही है। कर्म के नियम का मनुष्य की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य में मौजूद अनंत उसे सीमित की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। आत्मा का सार तो मुक्ति है। आध्यात्मिकता के अभ्यास से मनुष्य अपने स्वाभाविक आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि उसका जीवन यंत्रवत निर्धारित अवस्थाओं के क्रम से कहीं अधिक है। स्वतंत्र होने के लिए उसके कार्य आतंरिक आत्मा की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त करने वाले होने चाहिए। यदि मनुष्य केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का योग होता तो वह पूरी तरह से कर्म के नियम के अधीन होता, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है जो मालिक है। कोई भी बाहरी चीज इसे मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया की भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों के सामने झुकना होगा। इसी तरह कर्म के नियम को आत्मा की स्वतंत्रता के अधीन किया जा सकता है। मनुष्य को सर्वोच्च स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वह ईश्वर के साथ एक हो जाए। आत्म अनुशासन द्वारा हम अच्छे आवेगों को मजबूत कर सकते हैं। जीवन में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब हमें लगा होगा कि एक बार जो काम हमने किया वह बहुत ही अच्छा और लाभदायी रहा, और जब दूसरी बार वही काम किया तो परिणाम निराशाजनक रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही काम, एक ही करने वाला और एक जैसी ही कार्य प्रकृति व समय, लेकिन नतीजे फिर भी अलग अलग। इसी तरह एक ही काम में लगे दो समान लोगों के साथ भी होता है। एक ही कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, लेकिन सबका नतीजा समान तो नहीं होता। इस अंतर का एकमात्र कारण एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता में छिपा है। जो जिस समय अपने काम में थोड़ा एकाग्र, तल्लीन और तन्मय होगा, उसका काम उस समय में उतना ही सुचारू और अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। जो अधिक एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करेगा, उसके विचार उतने ही स्पष्ट और उत्कृष्ट होंगे। हम जितनी तन्मयता, तल्लीनता से काम में जुटेंगे, एकाग्रता उतनी ही सूक्ष्म होगी। मन की स्थिरता, केंद्रीकरण और समग्रता को ही एकाग्रता, तन्मयता और तल्लीनता कहा जाता है। यह सारा खेल हमारे मन का है। शरीर तो मात्र साधन भर है। असली कलाकार तो हमारा मन ही है, जिसकी शक्ति हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है और कार्य विशेष में तल्लीन कर देती है। दुनिया की तमाम महान विभूतियों के जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनकी सफलता का रहस्य मन की शक्ति में छिपा था। वास्तविक कर्ता तो मन है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम मन की शक्ति से एकाग्रता, तन्मयता को हासिल कर लेते हैं तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के मन के भीतर ही लौकिक, पारलौकिक सारी शक्तियां सुरक्षित रहती हैं। मन की स्थिरता का अर्थ होता है उसमें सभी प्रकार की शक्तियों की उपस्थिति, और शक्तियों की उपस्थिति का मतलब होता है सफलता।
जबकि मन का परिभ्रमण बताता है कि हमारे भीतर छू शक्तियों का अभाव है और इसी वजह से हम सफलता को छ नहीं पाते। जीवन में निश्चित सफलता पाने के लिए मन में एकाग्रता का उत्पन्न होना बेहद जरूरी है। मन हमेशा चंचल प्रकृति का होता है, इसलिए पहले उसे साधना होगा और उसे स्थिर व शक्तिशाली बनाना होगा। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है कि उसे मुक्त और निर्भय रखा जाए। मन की दो ही गतियां होती हैं, या तो यह मनुष्य को अपना दास बना लेता है या फिर स्वयं मनुष्य का दास बन जाता है। अगर मन कमजोर पड़ने लगा और हम उसके दास होते चले गए तो क्या होगा? और अगर हमने मन को काबू करना सीख लिया तो हम फिर उसके गुलाम नहीं रहने वाले। इसलिए कहते हैं मन पर विजय पाना बहुत जरूरी है। मन को साधें, इससे हमें यह सीख मिलती है मन हमेशा चंचल प्रकृति का होता है, इसलिए पहले उसे साधना होगा और इसके लिए उसे स्थिर व शक्तिशाली बनाना होगा। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है कि उसे मुक्त और निर्भय रखा जाए। अगर हमने मन को काबू करना सीख लिया तो हम उसके गुलाम नहीं रहने वाले। इसलिए मन पर विजय पाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सबसे सुखमय और मूल्यवान वही क्षण होते हैं जब हम भौतिक जगत के माया जाल से दूर आत्मानुभूति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। ऐसा सौभाग्य तभी मिलता है जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं। अंततः दरिद्र ही बनाती है सांसारिक समृद्धि की भूख। धनी होना एक कला है, इसका रहस्य अकिंचन बनने में छिपा है। अकिंचन होने पर ही हम सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। हमारे जीवन में सबसे अधिक सुखमय और मूल्यवान वही क्षण होते हैं जब हम भौतिक जगत के माया जाल से अपने आप को तटस्थ करके आत्मानुभूति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। इन क्षणों को प्राप्त करने का सौभाग्य तभी मिलता है जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं। भौतिक जगत की संपत्ति इस दिव्य सौंदर्य को खरीद नहीं सकती। यही वे क्षण होते हैं जब आत्मा ईश्वर की अनुपम सुंदरता का पूजन करती है। मनुष्य का सर्वोत्तम सुखमय क्षण ही उसका सबसे मूल्यवान समय होता है। मानव अनुभूति की पराकाष्ठा अपनों पर शासन करने की अथवा संसार में किसी भी इच्छित मूल्यवान निधि को खरीदने की शक्ति में नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो आत्मा की अनुभूति से मिल पाती है। सुख की यही व्यावहारिक मुद्रा प्रेम है। सबसे अधिक धनी वही है जो सबसे अधिक देता है, लेकिन ऐसा देना सांसारिक धन के रूप में कदापि नहीं हो सकता। रुपया, आना, पाई तो केवल और प्रतीक मात्र हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन के सुखद क्षणों में तो इनका प्रवेश ही नहीं होता। इसलिए जिस संसार में हम चलते फिरते और बसते हैं उसके वास्तविक रूप को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। साधारण मनुष्य की दृष्टि केवल नाशवान वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, पर इस ऊपरी स्थूलता के पीछे बहुमूल्य आध्यात्मिक वस्तुओं का एक अनादि सागर भी है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर अनजान है। यह आध्यात्मिक सागर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसके लिए किसी का धनी या दरिद्र होना जरूरी नहीं। इस संपत्ति पर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस संसार में हमारा जन्म भी इसी की प्राप्ति के लिए हुआ है। यदि हम इस अध्यात्म की खोज में तत्पर नहीं होते हैं तो हमारा जीवन नीरस और निरर्थक बन जाता है। जो मनुष्य सांसारिक समृद्धि से संतुष्ट होने की कल्पना करता है, सच्चे अर्थों में वह दरिद्रता की ओर ही बढ़ता है। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वह अपने क्षुद्र व्यावहारिक क्षेत्र के दायरे के बाहर कुछ भी नहीं देख पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि आत्मशक्ति के बिना ये इंद्रियां केवल मुद्रा हैं। ऐसे जीवन व्यापार में वह केवल अपनी आत्मा का हनन करता है। पर जो उस अनुपम दिव्य सौंदर्य को अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि समझकर अपनी आत्मा की मौन प्रेरणा का अनुकरण करता है, वह निश्चित रूप से एक न एक दिन इस पृथ्वी और इसकी समृद्धि का मालिक बन जाता है। जीवन की अमूल्य निधि एक स्रोत के समान स्वतः हमारे भीतर से फूट पड़ती है। आध्यात्मिक व्यापार की एकमात्र मुद्रा प्रेम है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव यही आशा करता है कि उसका जीवन सुखमय हो, परंतु सच यह है कि सुख दुख जीवन भर चलता रहता है। जब दुख आता है तो मनुष्य निराश हो जाता है। जब सुख आता है तो उसमें इतना खो जाता है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि दुख दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि वह सुख सिर्फ कुछ पल के लिए ही होता है।
इसी सुख दुख के चक्कर में जीवन पूरा हो जाता है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं। मनुष्य इनसे बच नहीं सकता, क्योंकि ये सभी समस्याएं हमारी ही बनाई हुई हैं। एक सच्चाई यह भी है कि जीवन में निराशा है तो आशा भी है। आशा यह है कि जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है और एक नई सुबह आती है, ठीक उसी प्रकार मेरा हर दिन भी आशाओं से भरा होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने कल किया, जो भी मेरी कल समस्याएं थीं, वह सब आज मेरे लिए बदल सकती है। मैं अपने जीवन में अपनी असली आशा को पाऊं, क्योंकि बनाने वाले ने हमको यह शरीर दिया है, सांस दी है, जो अनमोल है। परंतु हम दुनिया के चक्करों में फंस जाते हैं और जो सच्चाई हमारे हृदय में स्थित है उससे अनजान रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां हैं, यही सब हमारा जीवन है, लेकिन यह जीवन नहीं है। जीवन की अगर कोई कड़ी है तो वह है सांस। जिस दिन इसका आना जाना बंद हो जाएगा, वे सारी चीजें जिनको आप अपना जीवन समझते हैं समाप्त हो जाएंगी। अगर जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए तो वह यह है कि मैं उस चीज को जान लूं जिसके अभाव में मैं कुछ नहीं हूं और जिसके होने से मैं सब कुछ हूं। अगर मैं उसको नहीं जानता हूं तो मेरा जीवन अधूरा है, क्योंकि इस संसार से सबको जाना है। कब जाना है ये किसी को नहीं मालूम, परंतु कुछ तो अच्छा करें कि जीवन में भी आशा का दीप जल उठे, क्योंकि यह आपका जीवन है। यह तभी संभव है जब ऐसा मार्गदर्शक मिले जो हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश लेकर आए और निराशा को आशा में बदल दे। हम असुरक्षित क्यों रहते हैं, अनिश्चित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे संग्रहित करते हैं। यह असुरक्षा, यह अनिश्चितता मन को चंचल करती है। हम संचय तो करते हैं, समृद्धि का, साधन का, संपदा का, सद्गुणों का संचय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है, जितना परिग्रह बढ़ता है, उतनी मन की चिंता भी बढ़ती है। यह मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, वही हमको अस्थिर करता रहता है। लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना है, इसलिए पहले हम पहचाने, जाने कि कहां कहां हमारा मन जाता है। हमारे मन को कौन अस्थिर करता है? व्यक्ति की चिंताएं, शंकाएं उसको सबसे ज्यादा अस्थिर करती हैं। निषेधात्मक चीजें मन को बहकाती रहती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहां जहां नकारात्मकता है, जो जो चीजें आपको चुभती हैं, उस चुभन को निकालना है, उन गांठों को खोलना है, और इसके लिए शुभ विचारों को अपनाना जरूरी है। एक शुभ विचार ही हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस उस विचार में वह ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे यहाँ उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये 4 ब्रह्म सूत्र हैं। इनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर ये 4 सूत्र समझ में आ गए तो समझो